1 फरवरी 2003 की दोपहर को एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कोलंबिया स्पेस शटल में सवार कल्पना चावला और उनके 6 अन्य क्रू मेंबर्स की पृथ्वी पर लौटते वक्त स्पेस शटल के साथ जलकर दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन लॉन्च के अगले ही दिन स्पेस शटल में हुए तकनीकी खराबी के कारण नासा को अंदाजा आ चुका था कि आगे क्या होने वाला है। फिर भी स्पेस शटल में सवार किसी भी एस्ट्रोनॉट को इस बात की खबर नहीं दी गई और न ही उन्हें बचाने के लिए कोई कोशिश की गई। पर आखिर क्यों? साथ ही ये लॉन्च टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते 18 बार पोस्टपोन हो चुका था। तो जब शटल में इतनी सारी गड़बड़ी थी तो फिर उसे लॉन्च किया ही क्यों गया? क्या इसमें नासा की कोई साजिश थी? क्या लॉन्च के बाद कल्पना चावला को नहीं बचाया जा सकता था? अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस एपिसोड में। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उन्होंने वहीं की सरकारी स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली और फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स हासिल किया और फाइनली उसी फील्ड में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से पीएचडी भी कंप्लीट करके नासा में एक एस्ट्रोनॉट बन गई। पर आखिर कल्पना की मृत्यु कैसे हुई? STS-107 वो मिशन जो नासा के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया था। ये नासा का आखिरी मिशन था जिसमें कोलंबिया स्पेस शटल का इस्तेमाल किया जाना था। इस स्पेस शटल का लॉन्च टेक्निकल इश्यूज की वजह से 18 बार पोस्टपोन किया गया। जब शटल में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी तो नासा को तभी समझ जाना चाहिए था कि यह शटल लॉन्च के लिए फिट नहीं है। लेकिन फिर भी इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके नासा ने इस मिशन का लॉन्च शेड्यूल कर दिया। इस मिशन के अंतर्गत कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर्स को स्पेस में अराउंड 15 दिनों तक कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने थे। लॉन्च के दिन सभी एस्ट्रोनॉट बहुत खुश थे क्योंकि उनमें से ज्यादातर क्रू मेंबर्स जिंदगी में पहली बार स्पेस में जाने वाले थे। पर उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी स्पेस मिशन होने वाला था। लॉन्च के कुछ ही सेकंड बाद उनके एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की बाहरी सतह पर लगा हुआ इंसुलेशन फोम का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा टूटकर शटल के लेफ्ट विंग से टकराया, जिससे शटल की विंग पर लगी हुई हीट रेजिस्टेंट कोटिंग में एक 10 इंच गहरा गड्ढा बन गया। लॉन्च के दौरान तो इस पर किसी की नजर नहीं गई, लेकिन लॉन्च के अगले ही दिन इस घटना के बारे में नासा को पता चल गया था। पर नासा के ऑफिशियल्स को यह इतना सीरियस नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने तो फ्लाइट क्रू को एक हफ्ते तक इन्फॉर्म तक नहीं किया और फाइनली जब किया भी तो सिर्फ इतना कहा कि बस थोड़ा सा डैमेज है। पर क्या सच में ऐसा ही था? स्पेस में तकरीबन 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड बिताने के बाद 1 फरवरी की दोपहर को जब कल्पना चावला और उसका क्रू अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुए तो फ्रिक्शन से गर्म हुई हवा शटल के विंग में हुए उस छेद के कारण उसके अंदरूनी सतह तक पहुंचने लगी। यह हवा इतनी गर्म थी कि उसने पूरे शटल को जगह जगह से डैमेज करना शुरू कर दिया, जिससे कैबिन का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगा और सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। लेकिन यह सब सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा दर्दनाक था। कैबिन के अंदर बढ़ती गर्मी के कारण क्रू के शरीर का सारा खून उबलने लगा, जिसके चलते उनकी बेहोशी की अवस्था में ही मौत हो गई, वह भी शटल के ब्लास्ट होने से पहले। एक छोटी सी लापरवाही और इतने सारे लोगों की जान चली गई। पर आखिर क्यों? क्या इस घटना को सच में टाला नहीं जा सकता था? वेल, स्पेस शटल का तो पता नहीं, लेकिन क्रू मेंबर्स की जान बचाई जा सकती थी अगर नासा के ऑफिशियल्स ने लॉन्च के 7 दिन के अंदर ही लेफ्ट विंग के डैमेज को सीरियसली लिया होता। नासा अगले ही महीने यानी कि 1 मार्च को एटलांटिस नाम का एक और स्पेस शटल लॉन्च करने वाला था जो ऑलमोस्ट लॉन्च के लिए रेडी था। अगर नासा ने शुरू में एक्शन लिया होता तो अटलांटिस को थोड़ा जल्दी रेडी करके रेस्क्यू मिशन के लिए लॉन्च किया जा सकता था। और रही बात कोलंबिया स्पेस शटल की, तो उसमें इतना फ्यूल और फूड सप्लाईज थी कि रेस्क्यू मिशन आने तक स्पेस शटल सभी क्रू मेंबर्स के साथ आराम से अर्थ की ऑर्बिट में घूमता रहता। तो जब क्रू मेंबर्स की जान बचाई जा सकती थी तो फिर नासा ने सिर्फ चुपचाप बैठकर तमाशा क्यों देखा? दरअसल नासा ने कंप्यूटर सिमुलेशन में टेस्टिंग की थी कि उस तरह से डैमेज हुआ स्पेस शटल अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करे तो क्या होगा। कंप्यूटर सिमुलेशंस में नासा को ज्यादा चांसेस सेफ लैंडिंग के लग रहे थे, इसीलिए नासा ने रेस्क्यू मिशन नहीं भेजा। लेकिन ये असल दुनिया है, कोई कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं। हम आज भले ही नासा को इस पूरी घटना का मुख्य दोषी मान ले, पर क्या वह इकलौता है जो लापरवाह है? हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लापरवाही के चलते अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल लेते हैं और इसीलिए ये काफी जरूरी हो जाता है कि हम सभी अपनी इस लापरवाही की आदत पर थोड़ा ध्यान दें और ये समझे कभी कभार एक छोटी सी भूल के कितने बड़े अंजाम हो सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।